आइए आपको मिलवाते हैं, हमारे पंडित रमेश तिवारी जी हैं। इनसे बात करूंगा कि देश में सांप्रदायिक के नाम पर और जात के नाम पर कब से कलह पैदा किया जा रहा है, और उसके साथ ही मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि जातिगत जो जनगणना हुआ है इस पर भी अपनी बात खास वो अपनी बातें रखें। हाँ तो बताएं सर। न्यूज़ बिहार के जितने भी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, उनको शुभकामना देते हुए और अपने देश के जो हमारे भारतीय हैं उस सभी व्यक्तियों को एक संदेश देते हुए मैं आवाज़ देना चाहता हूं कि मित्रों, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम मानव हैं, मानव रहेंगे, और जो अंतिम है हर एक मानव का वह होगा जिसको दाह बोलते हैं। तो मित्रों, मैं इसका इतिहास बतलाना चाहता हूँ कि इस देश में अंग्रेज़ों ने पहले फूट डालने के लिए मुस्लिम को आरक्षण दिया, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम जो एकता था उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो हिंदू और मुस्लिम भारतीय बन करके संघर्ष कर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने इस एकता को तोड़ने का प्रयास किया। यह एकता को देखते हुए फिर अगर लड़ाई जो आंदोलन का था आज़ादी का, वह चलते रहा, और जब चलने लगा तो फिर उन्होंने साइमन कमीशन लाया। मैं आपको, देशवासियों को भी और आपको भी बतलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने ही साइमन कमीशन लाया था, और उस साइमन कमीशन के खिलाफ हिंदुस्तान की जो भी पार्टियां थी उस समय, वह कांग्रेस हो या आरएसएस हो या मतलब आपको समाजवादी युजन सभा या जो भी लोग थे, लोग किसी ने भी इस साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। कांग्रेस में ही काम करने वाले लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, उन लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया और साइमन कमीशन के खिलाफ नारा दिया और जुलूस निकाला, जिस जुलूस में ही लाला लाजपत राय जी का मौत अंग्रेजों के लाठी से मारने से हुआ था। और उसी समय जुआ चेहरा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि लाला लाजपत राय को मारने वाला व्यक्ति कल इस देश में सूरज का रोशनी नहीं देखेगा। और उन लोगों ने करके दिखलाया। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन भी जात के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहा था। मुझे अफसोस नहीं है बात करने के लिए, आरएसएस का राजनीतिक दल जो जनसंघ है, जनसंघ शुरू से ही मतलब धर्म के नाम पर, जिसको कहते हैं संप्रदाय के नाम पर आप कहते हैं, इस देश में अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम को दुराव पैदा करने का काम करते रहा। उस दुराव को समाप्त करने के लिए जो कूटनीतिक फायदा जनसंघ राज की भाजपा उठा रही है, इस द्वेष को फैलाने के लिए ठीक हुबहू कूटनीतिक जवाब जो है उसी तरह का यह नीतीश कुमार या कांग्रेस या जो लोग भी यह बात बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, हो गया सर, या बिहार में हो गया, इससे लाभ तो किसी को मिलने वाला नहीं है। अगर लाभ मिलने वाला होता तो नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा देते और किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाते और मुस्लिम को सीधे उप मुख्यमंत्री बना कर दे देते। इसलिए कि उनका है, लेकिन यह करना नहीं है। जो कूटनीति, एक राजनीति में वोट पॉलिटिक्स जो होता है, उस वोट पॉलिटिक्स के लिए जैसे उन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, इन लोगों ने जातीय उन्माद फैला करके
अपने पक्ष में बांटने का काम किया। यही काम, ये देश का भला इसमें नहीं है। जी देश का भला होगा उत्पादन क्षमता बढ़ा करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। देश का भला होगा नौजवानों को नौकरी सृजन करके देने से। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देश का भला है। विकास की जो गति है उसको तेज करने में, महंगाई कम करने में, जो मध्यम श्रेणी लोग हैं, नीचे के लोग हैं, उनकी भला होगी। जो जैसे मानते हैं कि ये जनसंघ ही, भाजपा ही लाया महिला आरक्षण, ये क्या है भाई? सपना है। बिल्कुल। इसलिए कि 9 साल के बाद होगा। हाँ। तो 9 साल के बाद आप सपना किस लिए दिखा रहे हैं? बिल्कुल। महिलाओं को तो आप रोजगार दीजिए। हाँ जी। आप महिलाओं को, जो दिल्ली में बैठी हुई है आपकी पहलवान लड़कियां, उसको तो न्याय दीजिए। जो भी नौजवान है, वो युवा है, वो लड़का हो या लड़की हो, उसको मतलब रोजगार दीजिए। आप कृषि को जब बढ़ावा देंगे तभी जा कर के देश सुदृढ़ होगा। और नौजवान वर्ग जो है वो कृषि योजना में भी, कृषि के कार्य में भी लगेंगे, तभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसलिए जो भी देश की राजनीतिक दल है, जो भी दल हो, यह नहीं कि जो फलाना दल और फलाना दल, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी लेने के लिए यह सांप्रदायिक उन्माद फैलाना या जातीय उन्माद फैलाना, यह कार्य कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय बन करके और भारतीय नौजवानों को भी आगे आना चाहिए। और अगर जनसंघ यहाँ पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाता है तो उसका विरोध करना चाहिए। या नीतीश कुमार या कांग्रेस या कोई जातीय उन्माद फैलाने का काम कर रहा है तो आप लाजपत राय जैसा, मदन मोहन मालवीय जैसा आप नौजवान हैं, आप उतरें सड़कों पर और इसका विरोध करें, तभी जा कर के आपका भला होगा। ये नेता जो सिर्फ अपने अपने परिवार के, अपने खास मित्रों के लिए काम कर रहे हैं लोग, ऐसे लोगों का अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। और ये नेता जितना सुख सुविधा आराम जो कर रहे हैं इसी तरह से करते रहेंगे और आपको बांटते रहेंगे। हिम्मत है तो सब नौजवानों को मिल करके दोनों लोगों को का विरोध करना चाहिए। जो लोग कह रहा है कि जात से या हिंदू से, मैं आपको बतलाना चाहता हूं पत्रकार महोदय, जितने प्रधानमंत्री हुए होंगे उसमें एक मनमोहन सिंह को छोड़ करके सभी हिंदू प्रधानमंत्री हुए हैं। क्या हिंदुओं को हुआ? बिल्कुल। अरे होगा तो सब भारत को होगा, भारत के लोगों को होगा। अगर सूरज किरण देता है तो सबके लिए देता है। वो संप्रदाय के नाम पर नहीं बांटता, वो जात के नाम पर नहीं बांटता। शिक्षा अगर बिहार में सुदृढ़ होगा, बिहार भी सुदृढ़ होगा। आज बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है इसलिए कि बजट में शिक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है। यही नहीं पत्रकार महोदय, जिस राज्य में, जिस देश में गुरु को महत्व नहीं दिया जाए, शिक्षक को महत्व नहीं दिया जाएगा, वह देश जो है ऐसा ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुने, हमारे महाविशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ पंडित रमेश तिवारी जी से जाति पर और विभाजनों पर कई सारे जो बातें उन्होंने कही, यहाँ के युवाओं के लिए खास प्रेरणा भी उन्होंने दी, और भारतवर्ष में जात पात और बांट बंटवारे को कैसे दूर किया जाए, युवाओं को कैसे आगे किया जाए, और रोजगार के मुद्दों पर भी उन्होंने बातें कही। अगर आपको इनके बातों में कुछ भी दिखता हो तो ज़रूर इनके बातों को गहन करें और ऐसे ही लगे रहें ताकि देश का भी विकास हो, युवाओं का विकास हो, और भारतीय बने, बिहारी बने, हिंदुस्तान के हम सभी हैं, सभी हिंदुस्तानी बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई बने, आपस की जो रंजिश है उसे तोड़ें। नमस्कार, न्यूज बिहार से मैं राजेश कुमार, आप सभी को नमस्कार, और सभी शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार जी।